कि भाई मैक्रो तुम्हारे लिए बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो मैक्रो का हम तुमको दो एग्जांपल देंगे। पहला एग्जांपल तुमको मैक्रो को हम समझाएंगे, मैक्रो होता क्या है। दूसरा एग्जांपल हम तुमको देंगे एक इनवॉइस बिल पे। ज़्यादा टफिश नहीं, थोड़ा सा इजी है, ठीक है, लेकिन वही है, मेथड मेथड अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैक्रो होता क्या है, तो सबसे पहले एक मेथड एक ऐसा मैक्रो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को चेंज करने का। समझे? एक लंबे टास्क को एक शॉर्टकट में बदलने का एक ट्रिक है, या आप कह सकते हो एक टूल है, जिसके द्वारा हम लोग किसी लंबे मेथड को एक क्लिक में कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पे। नाउ अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये शेप ड्रॉ किए, ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि ऐसा हम बार बार शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, मुझे इसका क्या करना है, शेप का कलर चेंज करना है बार बार, ठीक है, आउटलाइन को रिमूव करना है, एंड क्या करना है, इसमें इफेक्ट डालना, कौन सा, ग्लो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट डालना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मुझे ऐसा 10 शेप बनाना है, ये सब 10 शेप बनाना, 10 शेप में बार बार ये काम करना है। तो क्या करोगे तुम, सिंपल सा काम है भाई, पहली बात है कि ये बना लो नाउ, ठीक है। तो शेप ड्रॉ कर लेना फिलहाल के लिए, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के बाद चलना व्यू टैब में, अब मिलेगा मैक्रोस, नाउ रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो क्या करेगा, पहले ये बस सुन लो, तुम लोग कभी करोगे पहले मैक्रो चालू करोगे देन ड्रॉ करोगे शेप, कभी नहीं। तुमको क्या करना, सिंपल सा मैक्रो क्या करना है, मैक्रो का यूज क्या होता है, तो मैक्रो बस तुम्हारे माउस के क्लिक को राइट डाउन करता है, रिकॉर्ड करता है कि तुम माउस से क्लिक कहाँ पे कर रहे हो, तुम किस टूल का यूज कर रहे हो, बस ये मैक्रो रिकॉर्ड करता है। और तुमको सिर्फ वही चीज को रिकॉर्ड कराना है। हमको अभी जो इस शेप पे इफेक्ट लगाने वाले, बस मुझे वो चीज को रिकॉर्ड कराना है, उसको उससे कोई मैटर नहीं कि हम लोग क्या शेप ले रहे हैं, अंडरस्टैंड। तुम स्टार लो, रेक्टेंगल लो, सर्कल लो, ओवल लो, इट डजंट मैटर, समझ में आया। तुम्हारा शेप कोई भी हो सकता है, लेकिन तुमको बस मैक्रो अगर रिकॉर्ड करना है तो बस ध्यान में रखना कि तुम जिस स्टेप को जब उस पर इफेक्ट लगाने जा रहे हो तब मैक्रो रिकॉर्ड ऑन किया करो, ठीक है। तो उसको करने के लिए व्यू टैब में चलना, यहाँ पे तुमको राइट साइड में मिलेगा मैक्रोस, और दिख रहा है सबको, ठीक है। मैक्रोस पे क्लिक करने के बाद तुमको एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो का, ठीक है। व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो से क्या होता है कि तुम्हारा मैक्रो रिकॉर्ड होना ऑन होता है। अब व्यू मैक्रोस में कि जो भी जितने भी तुम मैक्रो रिकॉर्ड करके रखे होते हो वो सारे मैक्रो का लिस्ट तुमको व्यू मैक्रोस में ऑप्शन में दिखता है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे पूछता है मैक्रो का नाम, यानी आप मैक्रो का नाम क्या देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डालते हैं शेप इफेक्ट, या आप इफेक्ट भी लिख सकते हो, सिंपल सा काम, जो भी नाम आपको डालना है इफेक्ट डाल दो, ठीक है। अब बात आता है कि आप इस मैक्रो को शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी आप कोई शॉर्टकट की असाइन कर दो, जिसके जैसे ही उसको प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिक मैक्रो उस पर असाइन हो जाएगा, अंडरस्टैंड, विदाउट, ठीक है। तो नाउ सिंपल सा काम क्या करते, शॉर्टकट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई शॉर्टकट की प्रेस करते, मान लीजिए Ctrl+5, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये जो आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, या इस मैक्रो में होने वाली जो भी घटनाएं वो किससे आधारित है, ठीक है। बस डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये मैक्रो आप क्यों बनाए हैं, ताकि आप आगे चल के भूल ना जाओ, या कोई बंदा अगर कोई न्यू बंदा अगर आपके सिस्टम पे बैठ रहा है तो वो इस चीज़ को पहले रीड करे, अंडरस्टैंड, वरना कोई भी मुसीबत खड़ा कर सकता है। नाउ डिस्क्रिप्शन यही का काम है, डिस्क्रिप्शन इसी का नाम है, ठीक है। तो ये Ctrl+5 इसका शॉर्टकट ही है। तो Ctrl+ पहले ही से लिखा रहता है, बस आपको कोई नंबर या कोई अल्फाबेट प्रेस करना होता है, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे आपको स्टोर मैक्रो इन, स्टोर मैक्रो इन का मतलब होता है कि ये जो आपका मैक्रो है ये किसके लिए होगा, दिस वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक या न्यू वर्कबुक, यानी हर एक नया वर्कबुक के लिए होगा, या सिर्फ इसी वर्कबुक के लिए, या पर्सनल मैक्रो के लिए, ठीक है। तो मुझे दिस वर्कबुक पे सिलेक्ट कर लेना एंड ओके पे क्लिक करना है। शॉर्टकट की मस्ट बी अ लेटर, यानी क्या बोल रहा है कि भैया शॉर्टकट की जो वो होना चाहिए वो आपका लेटर होना चाहिए, लेटर का मतलब ABCD, ठीक है, ना कि नंबर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कोई चीज़ का यूज करते हैं, क्या करते हैं, Ctrl+I मार देते हैं, तो Ctrl+Shift+I लेगा, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अब बोले सर आप शिफ्ट कहाँ दाबे, सिर्फ I दाबे, तो ऐसा करना, तुम्हारा अगर इसमें क्या होता है कि शॉर्टकट की जब असाइन होता है तो अगर कैपिटल होगा तो शिफ्ट अपने आप लग जाएगा, तो एक चीज़ का ध्यान में देना मैक्रो रिकॉर्ड करने के टाइम, ठीक है। तो ओके पे क्लिक किए तो मेरा सिंपली Ctrl+I है, नाम क्या करेंगे, सेव को सिलेक्ट करेंगे, सेव को सिलेक्ट करने के बाद सेव फॉर्मेट में चलेंगे, सेव फिल में जाके हम लोग कलर चेंज कर लेंगे,
जो कलर चेंज करना है कर देना, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, आउटलाइन हट चुका है। इसमें तुमको कोई इफेक्ट वगैरह अगर ऐड करना तो यहाँ से तुम डायरेक्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हो। अंडरस्टैंड। इफेक्ट ऐड करने के बाद अब आपको चलना है शेप इफेक्ट में, ग्लो करना है, ग्लो, और यहाँ पे जो ग्लो चूज करना है वो ग्लो कर लीजिए। अब इतना काम होने के बाद सिंपल सा काम है, हमको व्यू टैब में जाएंगे एंड मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। ये मैक्रो मेरा स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा शेप एक बन चुका है जिसमें हम लगाए हैं, ठीक है। अब ना अगर आप जब भी इंसर्ट टैब में जाइएगा, शेप्स में जाइएगा, शेप को ड्रॉ करते हैं, तो इन शेप को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना, सेम फॉर्मेटिंग यही वाला इस पे देना है। तो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, याद है। सिंपल सा काम क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल आई मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक सेकेंड, व्यू टैब में चल दो। यहाँ देखो मैक्रोज में चलना, व्यू मैक्रोज पे क्लिक करना, ठीक है। अगर इफेक्ट काम नहीं कर रहा तो उससे पहले इसका रीजन समझो कि काम क्यों नहीं कर रहा। नाउ इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट वाले बटन पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेंज G9 सिलेक्ट। सबसे पहली बात कि यहाँ पे रेंज G9 क्या है, जी कॉलम 9 नंबर रो, वो सेल को सिलेक्ट किया गया है, जो कि सेल को सिलेक्ट करना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, मुझे उसका जरूरत नहीं है। एक्टिव सीट डॉट शेप डॉट एरे रेक्टेंगल 1 डॉट सिलेक्ट। क्या बोल रहा है कि भैया आपका जो शेप है उसको सिलेक्ट करेगा। ना करने के बाद सिंपल सा काम क्या है, फाइल पे जाकर यहाँ पे सेव बुक वन कर देना, ठीक है। एक सेकंड, इसको सेव नहीं करना, बस क्लोज कर देना। नॉर्मल यहाँ पे क्लोज कर दो। नाउ यहाँ पे कंट्रोल आई मार के देखते हैं लेता है नहीं लेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बार हम चीज कर लेगा, ये मैक्रोज पे चल रहा है। नहीं लेगा। इस पे ऐसा करते क्लोज करते हैं, ठीक है। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, इस पे नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। तो एक काम करते सिंपल सा, होम में चलते हैं। तो ऐसा करते पहले कुछ एक डाटा क्रिएट करते हैं, इक्वल टू रैंक बिटवीन, ठीक है, 7 कॉमा 100 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे, कॉपी करेंगे, इसके वैल्यू को फिक्स कर देंगे। नाउ ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी मार देंगे, जिससे क्या होगा डिस्प्ले, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सब में सेम फॉर्मेटिंग हो, या जब भी हम डाटा बनाते हैं एज इट इज ऐसा ही फॉर्मेटिंग हो, ठीक है। तो ये मैक्रो तुम्हारा इस पे वर्क नहीं कर रहा सेव पे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाके इसको डिलीट मार देना, जिस मैक्रो का यूज ना हो उस मैक्रो को डिलीट कर देना, ठीक है। नाउ अगेन मैक्रो में जाना, रिकॉर्ड मैक्रो पे ऑन करना, मैक्रो 2 के जगह पे वही कोई भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। डिलीट हो चुका तो वो सेम नाम भी तुम दोबारा डाल सकते हो, या तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टाइल, शॉर्टकट की आई असाइन कर दिए, ओके पे क्लिक कर दिया नॉर्मली, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि होम टैब में जाएगा, वो पहले क्या करेगा, हेडर को, या हेडर को सिलेक्ट ना करके भी सिंपल सा काम क्या है भाई, उसको ये लगाना है भाई इफेक्ट, साइज बड़ा करेगा, अलाइन सेंटर करेगा, मिडल करेगा, बोल्ड करेगा, और डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देगा। इतना काम उसको करना है, ठीक है। ये काम करना है सारे के लिए। अब मान लो हम एक पे इफेक्ट लगाएं, ब्यूटा में जाना, अब इस ऑप्शन को एक बार रोक देना, मैक्रोज में जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, ना हो गया। अब तुम जिसको भी सिलेक्ट करो, मान लो इतना को सिलेक्ट किए, कंट्रोल आई प्रेस किए, ठीक है, नहीं ले रहा। ऐसा करते सिलेक्ट करते हैं, मैक्रोज में जाते हैं, व्यू मैक्रोज में जाते हैं, सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करते हैं, नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा भाई, स्टेप इनटू, हो गया।
अब यहाँ पे क्या था कि सिलेक्ट कर लो, व्यू मैक्रोज पे जाओ, व्यू मैक्रोज नाउ रन हो रहा। वो उस टाइम क्यों नहीं रहता? सबसे पहली बात रीजन है कि मैक्रो जो है ना, हम जब उस टाइम सिलेक्ट किए थे तो उसको सिलेक्शन को याद कर लिया था कि सिर्फ रेंज नंबर A1 को ही करना है। अगर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे अगर मैक्रोज में गए हैं, व्यू मैक्रोज में, एंड स्टेप इनटू या एडिट किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे लिखा था सिलेक्ट रेंज A1। अब सेलेक्ट डॉट रेंज डॉट A1 का मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट करेगा किसको? तो रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक, रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक। अब उस रेंज में कहाँ से आता था? A1 को। तो A1 क्या है? फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट सेल को वो सिलेक्ट किया है। तो उस सिर्फ फर्स्ट सेल के लिए अप्लाई होगा बार बार। तो ऐसा किया क्या कि हम उस लाइन को हटा दिए यहाँ पे से, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उसको पता ही नहीं है किसको सिलेक्ट करना है। वो बस क्या करेगा भाई, वो बस इतना काम करेगा जो उसका काम दिए थे। उसको सिलेक्ट करने का काम नहीं है, उसको बस अप्लाई करने का काम है। अगर उसको रेंज नहीं मिल रहा, रेंज तो हम हटा ही दिए, बाकी तो काम करेगा ही ना। हाँ, सिलेक्शन फॉन्ट साइज 12 14, यानी अब जो हम सिलेक्ट किए हैं वो बाहर में, हाँ उसको वो चेंज करेगा। जनरली हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई मारिए तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आप कीबोर्ड में कंट्रोल आई मार सकते सिलेक्ट करके, ठीक है, तो भी हो जाएगा। या आप सिंपल सा अगर काम किए, सिलेक्ट किए, कंट्रोल ए मार दीजिए इसको, मैक्रोज में जाइए, व्यू मैक्रोज सिलेक्ट करके आप रन पे क्लिक कीजिए तो भी हो जाएगा, या आप कंट्रोल आई भी मार सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये काम होता है मैक्रो का, ठीक है। मैक्रो में जाके अब क्या करना है, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो व्यू मैक्रोज में बता ही चुके हैं डिलीट करने का तरीका, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका मैक्रो डिलीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैक्रो, आपको समझ आएगा कि भाई मैक्रो करता क्या, ठीक है। आपकी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करके रख लेता है ताकि आपके एक ही क्लिक में वो क्या करे, पूरा चेंजेस कर सके, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं जो कि यूज किया जाता है, एंड कल हम बताने वाले थे उसी चीज़ को। नाउ ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक इनवॉइस बिल क्रिएट करेंगे। हम एक इनवॉइस बिल क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करेंगे कि अगर हम लोग के पास कोई बंदा आता सामान खरीदने के लिए, तो ना अगर हम लोग उसका एंट्री करेंगे एंड हम जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वो क्या होगा, फाइल दूसरे सेट में उसका डाटा सेव होते रहेगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले चलेंगे, डाल देंगे यहाँ पे हम कस्टमर नेम। अब इतना बड़ा दिख रहा है तो क्या करो, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट क्लियर पे जाओ, क्लियर फॉर्मेट है इस पर क्लिक कर दो। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर में जो भी हम फॉर्मेटिंग किए रहेंगे वो सारा हट जाएगा। तो यहाँ पे आप कस्टमर नेम भी लिख सकते हैं या पार्टी नेम भी लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। पार्टी नेम डाल दिए हम, ठीक है। अब पार्टी नेम के बगल में क्या होगा, उस बंदे का नाम होगा, ठीक है। तो पार्टी नेम डाल दिए। पार्टी नेम मान लो कुछ भी डाल दिए फिलहाल के लिए, अमन, ठीक है। अब पार्टी नेम के बाद आ गया यहाँ पे क्या, डिस्क्रिप्शन, सॉरी आइटम या प्रोडक्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं। प्रोडक्ट नेम के बाद डाल देंगे हम इसमें अरे उसके बगल में क्या डलेगा, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। प्राइस अमाउंट क्या होता है, प्राइस सिर्फ एक पीस का दाम होता है, अमाउंट का मतलब होता है सारे क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी जितना भी पीस आप लिए हैं उसको प्राइस से गुना करना है। समझ में आया ना? वो कहलाता है अमाउंट आपका। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमको लगता है कि कॉन्टैक्ट नंबर डालना ज़्यादा बेटर नहीं होगा, तो हम उसको यहाँ पे डाल दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। इस वाले फील्ड में हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम में हम डाल देते हैं क्या, पूड़ी, ठीक है। क्वांटिटी 3 पीस, सॉरी 3, प्राइस 499। अब यहाँ पे निकालना है मुझे कि 3 पीस का दाम कितना हुआ, ठीक है। तो 3 पीस का दाम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। एंड दोनों को सिलेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट क्या करता है, गुना करने का काम करता है। आप 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपको 6th क्लास तक
आपको पढ़ाया गया होगा मल्टीप्लाई होता है एक ऑप्शन जो गुना करने के लिए काम आता है। आपके 6 क्लास में जैसे ही अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे आपको मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है कि जब अलजेब्रा स्टार्ट होता है ना तो अलजेब्रा क्या होता है, मैथ को पूरा लॉजिक ही को बदल देता है। कि अलजेब्रा ही एक ऐसा चैप्टर जो AXB ABCD अल्फाबेट घुसा देता है। जहाँ पे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग सीख रहे थे किसी नंबर के द्वारा, वहां पे हम लोग को सिखाया जाता है कि भाई अब अल्फाबेट में गुना करो। अलजेब्रा ही मात्र एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको अल्फाबेट अल्फाबेट में गुना करना होता है, या तो नंबर को अल्फाबेट में गुना करना होता है। अगर किसी को अल्फाबेट तुमको अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है, या 11th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास में प्रॉब्लम आ रहा है ABCD में गुना करना, तो भाई सबसे इजी बात है, तुम RS अग्रवाल का क्लास 6 का बुक NCERT का जाके अलजेब्रा चैप्टर बनाओ। भाई इतना जरूर है कि भाई तुम्हारा अलजेब्रा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे जाकर देख लेना, नहीं तो किसी ऑफलाइन टीचर से पढ़ लेना अलजेब्रा चैप्टर। अगर वो पढ़ लिए तुम्हारा आगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि जहाँ पे तुम्हारा अगर 6 से लेकर 10 तक का बेस मजबूत है ना, वहाँ पे भाई तुमको कोई भी नहीं हिला सकता। सीधी बात कि उसी पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है लेवल, ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है कि वही चीज़ तुमको 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। लड़के लोग को लगता है मैथ भारी है, वो हमेशा नंबर है गुना करना सीखी है, कभी इसको मिल भी नहीं किया अलजेब्रा। पॉइंट की बात ये है। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करना है, नॉर्मली इंटर पे क्लिक करना है, आपका अमाउंट आ चुका है सामने। ठीक है, अब आप उसको जितना प्रोडक्ट चाहो उतना प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद क्या, हुडी क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, मैक्रो का। ठीक है, प्लस पे क्लिक किए, एक नया सीट है, तो सबसे पहले सीट का रीनेम कर लेते हैं। राइट में क्लिक किए, रीनेम का बटन है, क्लिक कर लें। क्या बोलेंगे भाई, इसको इनवाइस कर देंगे, इनवाइस। ठीक है, C2 का नाम डाल देंगे, चेंज कर देंगे। राइट में क्लिक किए, रीनेम, C2 का नाम क्या डाल देंगे, डाटा। ठीक है, सेम काम हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करें, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, पार्टी का नेम और कॉन्टेक्ट नेम आ जाएगा। समझ आया। एक सीट और क्रिएट करेंगे, राइट में क्लिक किए, रीनेम क्लिक किए, लिख देंगे यहाँ पे सोल्ड, यानी जो भी सामान बिका। सॉरी, राइट में क्लिक कीजिए, रीनेम सोल्ड, जो सामान बिका उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा कि कौन सा सामान बिका, कितना पीस बिका। ठीक है, उसका रेट कितना था। अंडरस्टैंड, समझ में आया। एंड यहाँ पे क्या करें, डेट ऑटोमेटिकली एंट्री होते रहेगा। समझ आया। तो ये सारा काम मुझे क्या इससे करना है, मैक्रोस के द्वारा करना है। ठीक है, तो मैक्रोस के द्वारा करना है, तो भैया आपको क्या करना, सिंपल सा इनवॉइस में चले जाइए, यहाँ पे डेट का भी डाल दीजिए फंक्शन। एक और हम कॉलम लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक किए, रो आ गया, सॉरी रो लेना था, यहाँ पर डाल देंगे हम डेट, जहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन से आपका डेट आता है। ये शॉर्टकट आगे बताएंगे आपको आगे चलने के बाद। ठीक है, यहाँ पे रो लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं। सबको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, नाम मतलब मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, व्यू में पेज लेआउट में चलेंगे, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे एंड व्यू में जाके यहाँ पे मान लेंगे पेज प्रीव्यू, जिससे हमारे सामने ये वाला व्यू आएगा। अंडरस्टैंड। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप पेज का साइज बड़ा कीजिए, तो हम व्यू को क्या किए, बड़ा कर लिए ना। मेरे सामने ये आने के बाद मुझे क्या करना है, इसके व्यू में जो ग्रिड लाइन्स आ रहा है इसको हटा देंगे, ये ग्रिड लाइन्स। ठीक है, जो कि बेकार लग रहा है। एंड इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मारेंगे बॉर्डर, होम, बॉर्डर एंड ऑल बॉर्डर। समझ में आया ना। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके करेंगे क्या, मार्जिन सेंटर, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे सारा का सम बताएगा। ये तो यहाँ पे अमाउंट लिखाएगा, तो ना यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू सम। अब इक्वल टू क्या है, कोई भी फंक्शन को चालू करने के लिए इक्वल टू का यूज करते हैं। सम क्या है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी नंबर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ना, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के, यानी D6 से लेके D17 के बीच में जितना भी अमाउंट आएगा सबको जोड़ के मुझे बताएगा। एंटर मारे, आगे चलो 57 में। अब क्या करना है, इसको राइट में कर दीजिए, जिससे आपको टोटल अमाउंट दिखता रहे। अंडरस्टैंड, कोई डाउट। या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इसको अनमर्ज कीजिए पहले। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तीनों को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे मर्जन सेंटर कर दीजिए, या
नाउ नॉर्मली आप इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ताकि पता चल सके भाई ये आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। इस दोनों को मर्ज कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब कॉन्टेंट नंबर को आप या तो नीचे रख लीजिए ताकि अच्छा लगे, एंड दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ताकि ये ब्लू वाला लाइन को मुझे यहाँ तक करना है। तो पेज लेआउट में जाइए, प्रिंट एरिया में जाइए, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करिए, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है या नहीं दिख रहा तो भाई आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। गेट से वहाँ आवाज़ आता आ रहा है, खिड़की बंद करो, उस उठा के रबर वाले को उठाओ, खिड़की से हटाइए। ना इतना समझ गया। अभी ये फॉर्मेटिंग क्या है, बस मुझे इनवॉइस बिल बनाने के लिए। अभी हम मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं किया। अब जो काम होगा आपका मैक्रो रिकॉर्ड करने का काम स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या है, डाटा में क्या आएगा, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, डेट। सबसे पहली बात है कि पार्टी नेम, जो सामान जिस बंदे को बिका है, पार्टी नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, जिस डेट पे बिका है, और टाइम भी डाल देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए टाइम भी होना चाहिए, किस टाइम पे बिका है, एंड टाइम ऑटोमेटिकली अप टू डेट होना चाहिए। अंडरस्टैंड। डाल दो, यहाँ पे लिख दो डेट एंड टाइम, सॉरी F2 डेट एंड, इसको मार दो डिलीट। हो गया काम खत्म। पार्टी नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो इनवॉइस में चलते सबसे पहली बात क्या होगा कि भाई मेरा ये चीज़ और ये चीज़, मेरा ये दोनों डिटेल्स किस में जाना चाहिए, डाटा वाले में जाना चाहिए। और जो सामान बिका है ओडी बिका है, क्वांटिटी भी दिखना चाहिए यहाँ पे, कितना क्वांटिटी आया है। तो इनवॉइस में चलो क्या क्या ऐसी चाहिए भाई, ये सॉरी एक सेकंड, ये दोनों मुझे किसमें चाहिए, सोल्ड वाले में चाहिए। या ऐसा करते प्राइस भी उठा लेते, कॉपी किए, सोल्ड में गया ना, यहाँ पे जाके सिंपल से काम किए, पेस्ट कर दिए। अंडरस्टैंड। होम टैब में गया, सिलेक्ट और मार्जिन सेंटर डाल देंगे, अलाइन कर देंगे बॉटम कोल्ड, ये हो गया। अब एक चीज़ देखना, एक्सेल है इनवॉइस। तो मेरा काम क्या था कि भाई जो भी सामान बेच रहे, कितना पीस बिका, कितने रुपये में बिका, वो बंदा पार्ट किस बंदे को बेची है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, एंड डेट टाइम क्या था। तो डेट और टाइम दोनों को एक साथ लाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ऑन करना है एंड ऑफ करना है। कॉपी निकाल के लिखते रहो, ये हम बार बार नहीं बताएंगे, नहीं लैब में बताएंगे, पहले बता दे रहे, ठीक है। इंटर मारोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, डेट आ गया, और टाइम के लिए क्या था भाई, दोनों साथ में आता है। इक्वल टू नाउ, चलो तुमको 200 कर लिखो, ठीक है। एक क्या करो, डेट का लिख दो, ठीक है, यहाँ पर टाइम का कर दो। बता रहे हो, पहला कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, जिससे क्या होगा, टाइम आएगा एग्जैक्ट, और कंट्रोल सेमी कॉलन जिससे क्या होगा, डेट आएगा।
सिर्फ सेमीकोलन, जिससे टाइम आएगा। सेमीकोलन, सेमीकोलन लिखना नहीं, सिंबल देना है। समझ में ना आए तो बोल दो, लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, इससे क्या होगा आपका, एक सेकेंड, इससे क्या होगा आपका, करंट टाइम आएगा। करंट डेट आएगा, अंडरस्टैंड। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से करंट टाइम, कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट आएगा, ठीक है। समझ आया, क्या हो गया, कोई डाउट? अब बात आते हैं कि यहाँ पे ये तो आ गया भाई, ये भी आ गया, ठीक है। अब चीज है कि यहाँ पे तुमको इसको चेंज करते रहना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन मारोगे, ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं मेरा काम क्या, अब ये तो हम लाने का बता रहे हैं, अब मेरा काम जो है वो काम बच गया मेरा कैची का। अब मेरा काम बच गया इसको, मेरा काम बच गया किस चीज़ का, तो मैक्रो रिकॉर्ड करने का। मैं हूँ, मैक्रो रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया। तो मुंह बंद करो सबको, ठीक है, ध्यान से सुनो। व्यू टैब में चलना, मैक्रोज में चलना, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना। मैक्रो रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद अब ये किसके लिए कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं डाटा, कि ये डाटा के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है तुमको डाटा कौन सा, पार्टी नेम अमन, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना, राइट बटन क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, या कंट्रोल सी मार सकते हो। डाटा टाइप में चलना है, पार्टी नेम की यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है, एंड यहाँ पे तुमको मिलता है इंसर्ट कॉपीड सेल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमको मिलता है शिफ्ट सेल्स डाउन, इसको सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट सेल्स डाउन को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। नाउ अगेन इनवॉइस में चलना है ना, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, राइट बटन क्लिक करो, कॉपी करो, एंड डाटा में जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करना सेल को, राइट बटन क्लिक करना, इंसर्ट कॉपीड सेल्स एंड सेल्स डाउन एंड ओके पेस्ट। इनवॉइस में चलना, अगेन इसको डेट को सिलेक्ट करना, कॉपी करना, अगेन डाटा में चलना, एंड यहाँ पे जाके राइट बटन क्लिक करना, इंसर्ट कॉपीड सेल्स एंड सेल्स डाउन, ओके, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल सा काम क्या है, दोबारा इनवॉइस में जाना एंड यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ जाके डायरेक्ट मैक्रो को रोक देना, में जाओ, मैक्रोज स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया, समझ आया। अब फॉर एग्जांपल ये तो मेरा काम हो गया, डाटा में चले गए, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक बटन बना, समझ आया, क्या करें, बटन बना, ताकि हम लोग क्या करें कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो मेरा ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, डाटा सेव हो जाना चाहिए। तो इनवॉइस में चलते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, सेव्स में चलेंगे। नाउ हम एक लेंगे बटन, सेव्स ले लेंगे, यहाँ पे चलेंगे, बटन वगैरह कोई भी बना लो, सिलेक्ट कर लो, एंड इसके अंदर लिख दो क्या, सेव एज इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, होम पे जाओ, क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है, बोल्ड कर दो। अब क्या चाहते हैं कि हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे जो भी डाटा चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक डाटा वाले में सेव हो जाना चाहिए। तो ऐसा कर, पहले जो हम मैक्रो रिकॉर्ड किए उसको इसमें असाइन करना पड़ेगा। असाइन कैसे करते हैं, तो राइट बटन क्लिक करना, सेव को सिलेक्ट करके असाइन मैक्रो दिख रहा है, असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है, ये डाटा वाला दिख रहा है, सिलेक्ट किए, ओके पे क्लिक कर दिए, हो गया। अब सबसे पहले बात, ऑलरेडी डाटा में ये वाला डाटा है, तो उससे पहले क्या करें, हम डाटा थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दिया हम कुशल, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। डेट भी चेंज कर लेते हैं, तो 11/12/2024 से मान लो हम कर देते हैं, यहाँ पे 11/22 है ना, तो मान लो 24 कर देते हैं, डेट एंटर मार दिया, ठीक है। मेरा डेट चेंज हो गया, यहाँ पे वही डेट है, तो नंबर चेंज है, पार्टी चेंज है,
मान लो हुडी में अभी हम रिकॉर्डिंग ना किए हैं, हुडी वाला तो अभी काम नहीं किए हैं, सोल्ड वाला काम किए नहीं, अभी बस हम काम किए किसका, डाटा का। तो सेव एज इनवॉइस पे क्लिक कर दो, ये हो गया, देखो डाटा आ गया, कुशल नंबर जो आ गया, डाटा ऑटोमेटिक तुम्हारा यहाँ पे आ गया, समझ में आया कुछ, फिक्स हो गया डाटा तुम्हारा। अब बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन बनाए जिससे क्या होगा, इनवॉइस बिल जो है ना पूरा रीसेट हो जाए, अंडरस्टैंड, इनवॉइस बिल पूरा रीसेट हो जाए। या एक और चीज, जैसे अभी तुम डाटा का हम बनाया है वैसे ही तुमको किसका बनाना है, सोल्ड का बनाना है। ये काम तुम्हारे लिए हम दे रहे हैं, वही काम क्या करना है, सोल्ड के लिए बनाना है। एग्जाम्पल देखा भी देते फिर से, ठीक है। तो क्या करना है तुमको सोल्ड का बनाने के लिए, भाई पहले व्यूटर में चलते हैं। इसमें एक गलती क्या हुआ, ठीक है, हम जैसे डालते हैं अनिल, ठीक है, अनिल लिख दिए एंड यहाँ पे हम कर दिए 25 तारीख, ठीक है, एंड नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, अनिल लिख के चेंज कर दिए। तो तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे ही हम यहाँ पे सेव एज इनवॉइस पे क्लिक करें, डाटा तो इसमें सेव हो जाएगा लेकिन लास्ट में सिलेक्शन रह जाएगा। तो ये चाहते हम नहीं हो, जैसे अभी हम कुछ किए नहीं, बस सेव एज डाटा चेंज किया, सेव एज इनवॉइस पे क्लिक किया, डाटा सेव हो गया लेकिन ये भी सिलेक्शन रह गया। अब यदि सिलेक्ट नहीं रहे, डाटा चेंज हो गया लेकिन सिलेक्शन रह जा रहा है, तो इसको हटाएंगे कैसे। तो मैक्रोज में चलो, व्यू मैक्रोज में जाना, सिलेक्ट कर लेना, स्टेप इनटू पे क्लिक करो, सबसे नीचे वाला लाइन को जाना, ये वाला जो दिख रहा ना, ये वाला, इसको मार दो गोली, हट गया, बात खत्म। एंड यहाँ पे कर दो इसको क्लोज, क्लोज हो गया। अब तुम करके देखो इसको, मान लो यहाँ पे डाल देते हैं अंकुश, डेट कर दो चेंज 26, ठीक है, और नंबर, एक सेकंड, 26 करना था ना, 26 हो गया, नंबर भी चेंज कर दो, ठीक है। होने के बाद क्या करना, सेव एज इनवॉइस पे क्लिक करो, अभी भी ले रहा, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम ले रहा है तो ऐसा करना, तुम ध्यान रखना कि जब तुम सेव कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि लास्ट में दोबारा ये इस पर तुम क्लिक ना कियो, या कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस कर देना, ठीक है। रिकॉर्डिंग के टाइम लास्ट में एस्केप बटन करना, क्योंकि जब भी तुम सिलेक्ट किए रहते हो ना, तो सिलेक्शन को हटाने के लिए एस्केप बटन का हम लोग यूज करते हैं, या कोई भी एरो का यूज करते, ठीक है। वैसे ये सिलेक्ट हुआ था तो वो राउंड राउंड इसलिए घूम रहा था कि कॉपी हुआ ना, इसलिए, ठीक है। वैसे हम इसको हटाने का ट्राई करते हैं, व्यू में चलते हैं, डाटा में चलते हैं, स्टेप इनटू, इसको सिलेक्ट करने के बाद सीट्स इनवॉइस डॉट सिलेक्ट, यहाँ पे ठीक है। इसको हटा दो, अब करते चेंज, 26 तारीख रहने देते हैं, बस नंबर चेंज किया, सेव एज इनवॉइस पे क्लिक किया, हो गया। इनवॉइस में जाके देखो तो बस ये वाला आ रहा है, तो यही एक दिक्कत दे रहा है। तो वैसे इससे कोई मैटर नहीं करता, इसको बस स्केप बटन देखो, अभी अगर ये आ रहा है ना प्रॉब्लम, कीबोर्ड में एक बार स्केप बटन कर देना रिकॉर्ड करने के टाइम ही, ठीक है, ये कहानी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका चेंज करने का, ठीक है। तो डाटा वाला तुम्हारा काम खत्म हो गया ना। तो हम चाहते हैं कि सोल्ड वाला एक बनाए जिसमें सोल्ड का ऑटोमेटिकली आ जाए। तो सोल्ड वाला बनाएंगे कैसे, तो व्यू में जाना है, मैक्रोज में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, मैक्रो का नाम डालना है डाटा, सॉरी सोल्ड, जिसके लिए बना रहे सोल्ड, ओके, ठीक है। सबसे पहले बात क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसको कॉपी करना, कॉपी, सोल्ड में गए, प्रोनाउन नेम, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉपीड सेल्स, सेल्स डाउन सेलेक्ट करना, ओके पे क्लिक कर देना, अगेन इनवॉइस क्वांटिटी, कॉपी, सोल्ड, राइट क्लिक करो, इंसर्ट कॉपीड सेल्स, सेल्स डाउन, ओके, इनवॉइस प्राइस, राइट में क्लिक करो, कॉपी, सोल्ड, जाके इंसर्ट कॉपीड सेल्स, सेव सेल्स डाउन, ओके। ये काम खत्म होने के बाद यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे यही चीज प्रॉब्लम आता है कि हम उस टाइम स्केप नहीं किए थे, तो यहाँ पे कीबोर्ड में एक बार स्केप बटन प्रेस कर देना, जिससे ये हट गया।
ठीक है। एंड व्यू टैब में जाकर मैक्रोज में जाना एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना। हो गया। अब एक चीज देखना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट किए तो उससे पहले एक बटन बना दे ताकि मेरा क्या हो जाए, ये सोल्ड वाला भी सेव हो जाए। तो इंसर्ट टैब में चलना, शेप्स में जाना, सेलेक्ट कर लो शेप को, ठीक है। एंड यहाँ पे चलते हैं, इसका कलर दूसरा कर लेते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं सेव डाटा, ठीक है। सेलेक्ट कर लो, बोल्ड कर दो, साइज बड़ा कर दो, अलाइन सेंटर कर दो, हो गया काम खत्म। इस पर क्या करना है, मैक्रो असाइन करो, राइट बटन क्लिक करो, असाइन मैक्रो, सेलेक्ट कर लो सोल्ड वाला, ओके पे क्लिक करो, हो गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हुडी वाला डाटा है ना, हम उसको चेंज करते हैं, जैकेट लिख देते हैं, जैकेट 5 पीस 899 रुपया, ठीक है, हो गया। प्राइस आ गया ऑटोमेटिक, अमाउंट भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, सेव डाटा पे क्लिक करें। ऐसे सेव डाटा पे क्लिक करोगे तुम्हारा क्या कर, देखो तो शॉर्ट में ये चीज ऐड हो गया, हो गया ऐड, समझ में आया। इनवॉइस में जाके देखो ये। अब हम चाहते हैं कि एक बटन बना है रीसेट का, यानी ये जो इनवॉइस पे बना है ये डाटा ऑलरेडी पूरा रीसेट हो जाए। अब यहाँ पे टाइम वाला हम नहीं किए थे क्योंकि हम टाइम डालना भूल गए थे, ठीक है। तो इसलिए तुम इसको ऐसा करना कि डेट एंड टाइम को तुम बाद में भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। अगर दिमाग हो तो कर लेना, ठीक है, और नहीं हो तो मत करना, वरना पूरा खराब कर दोगे, ठीक है। तो फिलहाल ये हम इसको रिमूव ही कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड डेट में से जाके इसको भी हटा दे रहे हैं, एंटर पे मार दो। वैसे बिलीव तो नहीं करते कि तुम लोग से हो पाएगा, ठीक है, इतना ही हो जाए बहुत है, ठीक है। अब मुझे एक बटन बनाना किसका, तो फॉर्मेट का या रीसेट का। सेट्स में चलते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलने के बाद आपको कलर चूज कर लेना, फॉर एग्जाम्पल ये चूज कर लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं रीसेट, सिलेक्ट ऑल, साइज इंक्रीज करेंगे, अलाइन सेंटर कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। हाँ हो गया। अब हम चाहते क्या है, रीसेट का बटन मैक्रो बनाए। तो रीसेट के लिए बनाने के लिए क्या है ना, ब्यूटम में जाना चाहिए, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, रीसेट डाल देते हैं, रीसेट डाटा, कुछ भी लिख सकते हो वैसे तुम, लेकिन लिखना वही चीज जिससे तुमको मालूम हो कि भाई तुम इस चीज के लिए बनाए। लिखने के लिए तुम कुछ भी लिख देना, अब पता चला अपना नाम लिख दे तुम लोग। सबसे बड़ा बकलोल वो होता है जो अपना नाम लिखता है, सबसे बड़ा बकलोल जो किसी के फाइल का भी नाम अपने नाम से लिखता है, ठीक है। रीसेट डाटा पे क्लिक कर दिए, ओके हो गया। मेरा क्या हो गया, रीसेट के लिए मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लो जिसको हटाना है। तो मान लो हम इसको सिलेक्ट की डिलीट कर दिए, मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है एंड इसको भी सिलेक्ट करना है एंड डिलीट कर देना, हो गया। एंड यहाँ पे क्लिक कर देना, एक बार क्लिक करने के बाद क्या करना, व्यू में जाओ, मैक्रोज में जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया। अब यही मैक्रो को क्या करेंगे, इस पे असाइन कर देंगे, असाइन मैक्रो, रीसेट डाटा, ओके हो गया। बटन बन गया, ये भी बटन बन गया, ये भी बटन बन गया, अंडरस्टैंड। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हम नाम एक बार करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या डालते हैं, डाल देते हैं इसका साजिया, डेट डाल दिए आज का, नंबर डाल देते कुछ भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट नेम डालते हैं। तो प्रोडक्ट नेम क्या होता है, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम डाल देंगे हम लोग क्या, कुछ भी लिख देंगे, पेन लिख देते हैं, 7 पीस पेन, कितना रुपये, 500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान में देना कि जब तुम हटा रहे हो तो क्लियर कंटेंट करना, फार्मूला मत करना। जैसे होम टैब में जाते हो ना, तो यहाँ पे देखो क्लियर कंटेंट करना, हम डिलीट कर दिए, ठीक है, हमको ध्यान में नहीं था कि यहाँ पे तुम देखना कि अगर तुम अमाउंट का सारा फार्मूला हटा दोगे, बार बार तुमको फार्मूला डालना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो एक चीज का ध्यान में रखना, एक अच्छा फ्रीलांसर वही बनेगा जो इस चीज को ध्यान में रखे, छोटा और छोटा गलती को, ठीक है। क्योंकि बार बार तुमको फार्मूला फिर लगाना पड़ेगा अगर तुम रीसेट कर दो। तो रीसेट करने के बाद सिलेक्ट कर लेना, एंटर मार देना, ठीक है। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे जाके तुमको क्लियर कंटेंट करोगे ना, तो क्या होगा कि भाई तुम्हारा डाटा अंदर का डिलीट हो जाएगा। तो ना वही करना है तुमको, इसका प्रोडक्ट ये फार्मूला तो लग नहीं रहा, नहीं तो लगाना, एंटर मारना। यहाँ देखो क्या करना है, ये हम डाटा डाल दिए, यहाँ देखो ये हो गया। अब हम सेव डाटा पे क्लिक करें, पहले सेव एज इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, मेरा इनवॉइस भी सेव हो गया। इनवॉइस में जाएंगे, सेव डाटा पे क्लिक किए, मेरा डाटा भी सेव हो गया। हम चाहते हैं कि अगर मान लो डाटा में जाते हैं तो यहाँ पे हम एक बैक बटन बनाए ताकि हम लोग क्या हो सके, इनवॉइस वाले बिल में जा सके,
यहाँ पे बटन बनाना चाहते हैं, ठीक है। या अगर हम रीसेट पे अभी क्लिक करते हैं, रीसेट पे क्लिक किया, हमारा फाइल पूरा रीसेट हो गया, इनवॉइस हट गया सारा कुछ। समझ में आया इतना? इतना समझ में आने के बाद हम चाहते हैं एक बटन यहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि इनवॉइस पे क्लिक करना थोड़ा बोरिंग लग रहा है। इनवॉइस पे क्लिक करना या डाटा पे क्लिक करना या सोल्ड पे क्लिक करना थोड़ा बोरिंग लग रहा है। ये उस बंदे को नहीं मालूम होगा जो एक्सेल नहीं जानता है। हम चाहते हैं कि एक बटन बना दें यहाँ पे भी, ताकि उसको मालूम चले कि ये क्या चीज़ के लिए, इनवॉइस के लिए। नहीं तो ऐसा करो, सेलेक्ट कर लो इस 3 कॉलम को एंड क्या करो, पेज लेआउट में जाओ, सेल प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो एंड विड्थ को 1 पेज कर देना, ठीक है। एंड व्यू में जाके पेज प्रीव्यू कर दो, ठीक है। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, जिससे देखिए अब ये हो गया। फिर यहाँ पर डाटा जैसे ही ऐड होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते, कुछ भी लिख दिए ना, हो गया। सेव एज इनवॉइस पे क्लिक किया तो डाटा सेव हो गया, तो ये बाहर ही ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बाहर गया ना। अभी जैसे 8 पे है ना, देखो चेंज कर रहे हैं, डेट वही रहना देते हैं, नंबर पे जाना हटा जावे, हो गया सेव एज इनवॉइस। देखो भर रहा है। तो ये मैटर नहीं करेगा तुम्हारा कि हाँ ये रुकेगा नहीं, क्यों क्यों नहीं रोक रहा, कि हम उस टाइम कॉलम सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किए थे। समझ में आया? ताकि ये ब्लैक रहे, ताकि अच्छा लगे, ठीक है, कि हाँ मेरा डाटा सारा यही में। अब थोड़ा सा इसको डिजाइन डाल देना, होम में जाके थोड़ा सा फॉर्मेट स्टेबल में जाना, यहाँ पे कुछ क्लिक ओके पे क्लिक कर देना, ये थोड़ा अच्छा लगेगा लुक, ठीक है। ये सब बताया मैं, पढ़ाया भी हुए, ठीक है। थोड़ा इसका यूज कर लेना। रिकॉर्ड हो रहा है, सर को दिखा भी सकते हो, या तुम्हारी मम्मी को भी भेज सकते हैं। अरे यार तुम लोग का समझ में आया इतना कुछ। अब हम चाहते हैं कि डाटा में एक बटन बनाए, जिससे क्या हो, ताकि हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सीट 1 पे फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो इंसर्ट पे क्लिक करना, शेप्स में चलना, शेप को सिलेक्ट कर लेना, ड्रॉ करना कोई शेप को, ठीक है ना। इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर लेना, बना बनाया पे बहुत सारा मिल जाएगा, ये सिलेक्ट कर लिए, या हम थोड़ा अच्छा नहीं लगा कलर चेंज करते, ठीक है। करने के बाद इसके अंदर हम लिख देते क्या, इनवॉइस। सिलेक्ट ऑल किए, बोल्ड किए, साइज इंक्रीज किए एंड नाउ अलाइन सेंटर कर दिए, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस इनवॉइस बिल पे क्लिक करें, तो हम लोग कहाँ चले जाएं, इनवॉइस वाले सीट पे। तो नाउ इसके लिए क्या करना है, राइट बटन क्लिक करो, यहाँ पे तुमको मिलेगा लिंक, दिख रहा है। तो हम लोग मैक्रो असाइन नहीं कर रहे हैं, सीट 1 पे जाने के लिए हम लोग कोई मैक्रो नहीं बनाया। तो लिंक पे क्लिक करना, ये लिंक किसको करोगे, तो तुम इसको करोगे सीट से। तो सीट से करने के लिए यहाँ पे मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, दिख रहा है। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तुमको किस में जाना है, इनवॉइस में जाना है। नॉर्मली इनवॉइस पे क्लिक कर देना एंड ओके पे क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे तुम देखो तो इस वाले इनवॉइस बिल पे क्लिक करो तो इनवॉइस पे पहुंच गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और बटन बनाए, जिससे क्या होगा कि हम लोग डाटा वाले सीट में जा सके। तो इंसर्ट टैब पे जाओ, शेप्स पे जाओ, शेप ड्रॉ करो, यहाँ इसके अंदर लिख दो व्यू डाटा। ठीक है, थोड़ा सा हम शेप का कलर चेंज करते हैं, हो गया। अभी इस व्यू डाटा में क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो क्या, डाटा वाले शीट पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई बार बार तो तुम इस पर क्लिक करोगे तो क्या वही डाटा बार बार निकलेगा। तो हम चाहते हैं इस वाले बटन को बनाना, राइट बटन क्लिक करो, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, डाटा वाला सिलेक्ट, डाटा पे जाना है ना, ओके। ना तुम क्लिक करो इस पर, डाटा पे चले जाओगे, इनवॉइस पे क्लिक करो, दोबारा इनवॉइस पे चले जाओ, अंडरस्टैंड। अगर तुमको सोल्ड दिखना तो सोल्ड वाला का एक और बना लो इसका, ठीक है। तो ऐसा करते हम इसका डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट कैसे करो, कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट मारो, नहीं आएगा। ऐसा करो, एक और बना लो, इंसर्ट पे जाओ, शेप्स में जाओ, ड्रॉ करो, लिख दो व्यू, सब कुछ मिलेगा इसमें, सब कुछ। इसमें हम कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहा, पहली बात तो। इंटरनेट का यूज़ करो तो हम बता देते हैं। लाइन सेंटर, मिडल, ठीक है। ये होने के बाद क्या करना, सेव फॉरवर्ड में जाना, नॉर्मली हम यहाँ पे कोई कलर और चूज कर लेते हैं, हो गया। और आगे क्लिक करो, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, सोल्ड एंड हो गया।
हो गया। क्लिक करो तो सोल्ड पे चले जाओगे। यहाँ पे भी हम एक बटन बनाना चाहते हैं किसका, इनवॉइस का। तो इंसर्ट पे जाओ, शेप्स पे जाओ, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड इसमें भी लिख दो इनवॉइस, सिलेक्ट ऑल, बोल्ड, अलाइन सेंटर, कैपिटल कर दिए सबको, ठीक है। नाउ शेप को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जनरेट कर लो जो बटन बनाना है, ठीक है। ना उसको क्या करना, कॉलम को सिलेक्ट करना है इसमें भी, ताकि वो अच्छा लगे। कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कहाँ डालना, पेज लेआउट में प्रिंट एरिया को सेट कर देना एंड क्या करना, व्यूटे में जाना, इसको कर देना लाइन्स को रिमूव, या तुम पेज प्रीव्यू लाइट चालू कर दो एंड थोड़ा जूम इन कर दो ताकि अच्छा लगे, ठीक है। इनवॉइस पे अब क्या करेंगे, मैं लिंक करेंगे किससे, शीट 1 से, इनवॉइस, ओके, ठीक है। इनवॉइस पे क्लिक करो भैया, आप यहाँ पे आ जाओगे, व्यू डाटा पे क्लिक करो, इनवॉइस, विजुअल पे क्लिक करो, इनवॉइस, इनवॉइस, अंडरस्टैंड, समझ आया। बटन बनाने समझ आया, ये बटन का काम कैसे होता है। आइए मैक्रो के लिए सारा बटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तीनों मैक्रो असाइन किया गया। तो जब भी एक चीज़ का ध्यान रखो, इसे बनाया तो राइट बटन क्लिक करके मैक्रो असाइन करना था, असाइन मैक्रो, और लिंक करना है तो एडिट लिंक। अगर किसी पे से हटाना तो राइट बटन क्लिक करके रिमूव लिंक भी कर सकते हो, समझ आया, कोई डाउट, ठीक है।